तो जैसा कि आप सभी को मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर डिवीज़न अपने डिवीज़न से 2 नई एक्सप्रेस ट्रेनें रेगुलर नंबर के साथ चलाने की तैयारी कर रहा है। उनमें से पहली आप सभी की ट्रेन हो गई लाल कुआं से कोलकाता के बीच में। ये एक समर स्पेशल ट्रेन है जो कि अभी संचालित की जा रही है। वही आपकी दूसरी ट्रेन हो गई लाल कुआं से कामाख्या के बीच में। ये एक प्रस्तावित साप्ताहिक ट्रेन है। तो इन दोनों ट्रेनों का रेगुलर नंबर के साथ संचालन करवाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर डिवीज़न ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। वहां से अप्रूवल मिलते ही इन दोनों ट्रेनों का जो संचालन है वो इज्जत नगर डिवीज़न अपने रूटों पर शुरू कर देगा। वही अब यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों डिवीज़नों ने नई ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। तो आप सभी को हम उन ट्रेनों के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो पर शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन ट्रेनों के बारे में जानकारी जो है सब लोगों को पता चल सके। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसे ही इंडियन रेलवे से जुड़े अपडेट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आप सभी को इंडियन रेलवे से जुड़ी नई और ताज़ा अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए आप सभी को हम बताते हैं पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों डिवीज़नों ने कितनी ट्रेनों का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है और इन ट्रेनों को कब तक अप्रूवल रेलवे बोर्ड से मिल सकता है। तो चलिए बताते हैं आप सभी को पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों डिवीज़नों से कौन सी नई ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। सबसे पहले आप सभी को इज्जत नगर डिवीज़न की ट्रेनों के बारे में जानकारी दे देते हैं। इज्जत नगर डिवीज़न ने 7 नई ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। उसमें से आप सभी की पहली ट्रेन हो गई इज्जत नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा, ये त्रिसप्ताहिक ट्रेन है। वही दूसरी ट्रेन हो गई कासगंज से बनारस, ये जाएगी वाया मैलानी बाराबंकी अयोध्या, ये त्रिसप्ताहिक ट्रेन है। वही आपकी तीसरी ट्रेन हो गई लाल कुआं से ओखा, ये द्विसप्ताहिक ट्रेन है। चौथी ट्रेन आपकी हो गई लाल कुआं से बांद्रा, ये भी द्विसप्ताहिक ट्रेन है। पांचवी ट्रेन हो गई आपकी लाल कुआं से कोलकाता, ये भी द्विसप्ताहिक ट्रेन है। छठी ट्रेन हो गई लाल कुआं से कामाख्या, ये साप्ताहिक ट्रेन है। वही आपकी इज्जत नगर डिवीज़न से 7वीं ट्रेन हो गई रामनगर उदयपुर सिटी, ये भी द्विसप्ताहिक ट्रेन है। तो इन 7 ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को इज्जत नगर डिवीज़न ने प्रस्ताव भेज दिया है। चलिए अब आप सभी को लखनऊ मंडल की ट्रेनों के बारे में जो प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है नई ट्रेन चलवाने के संबंध में, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहली ट्रेन लखनऊ मंडल की हो गई गोमती नगर से सिकंदराबाद, ये द्विसप्ताहिक ट्रेन है। वही दूसरी ट्रेन हो गई गोमती नगर से अहमदाबाद, ये भी द्विसप्ताहिक ट्रेन है। तो लखनऊ मंडल पूर्वोत्तर रेलवे ने 2 नई ट्रेनें गोमती नगर से सिकंदराबाद और गोमती नगर से अहमदाबाद चलवाने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। चलिए अब आप सभी को हम बनारस डिवीज़न की ट्रेनों के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कितनी बनारस डिवीज़न ने रेलवे बोर्ड को नई ट्रेन चलाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। सबसे पहली ट्रेन बनारस वाराणसी मंडल की हो गई गाजीपुर सिटी से रामेश्वरम, ये एक साप्ताहिक ट्रेन है जो कि बनारस प्रयागराज बल्लरशाह गुडूर होते हुए जाएगी। वही दूसरी ट्रेन हो गई आजमगढ़ से बांद्रा के बीच, ये एक साप्ताहिक ट्रेन है। ये वाया मऊ प्रयागराज कानपुर बयाना नागदा होते हुए चलाई जाएगी। वही आपकी बनारस डिवीज़न की बलिया से जम्मू तवी हो गई, ये एक प्रतिदिन वाली ट्रेन होगी। तो इस प्रकार से तीनों मंडलों ने रेलवे बोर्ड को नई ट्रेन चलाने के संबंध में प्रस्ताव भेजा है और पूर्वोत्तर रेलवे हेडक्वार्टर ने भी अपने तीनों डिवीज़नों को लेटर जारी कर दिया है। और जो गोरखपुर के यात्री परिवहन प्रबंधक हैं आशीष भाटिया जी, उन्होंने व्यवस्था करवाने के लिए इन ट्रेनों के बारे में अपने तीनों डिवीज़नों से बोला है। कौन सी व्यवस्था करवाने के लिए बोला है वो भी मैं आप सभी से बता दूं। बिस्तर, लिनन, रनिंग रूम, टिकट निरीक्षक, रेस्ट रूम इत्यादि।
इन सभी जानकारियों के साथ साथ आप सभी को मैं छोटी सी जानकारी और दे दूं, जो आप सभी की कासगंज से बनारस के बीच में नई एक्सप्रेस ट्रेन प्रस्तावित है। ये ट्रेन जो मुझे लग रहा है कासगंज से पीलीभीत, मैलानी, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, महिमुल्लापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या होते हुए बनारस तक चलाई जाएगी। वही आपकी जो दूसरी ट्रेन है लखनऊ मंडल की, जो गोमती नगर से अहमदाबाद के बीच में प्रस्तावित की गई है, ये भी ट्रेन गोमती नगर से महिमुल्लापुर, सिधौली, सीतापुर, लखीमपुर, मैलानी, पीलीभीत के रास्ते चलाने की तैयारी है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो आप सभी को मैंने जानकारी दी है ये कैसी लगी। अगर इन सभी जानकारियों में आप सभी को कुछ डाउट लग रहा हो तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इन ट्रेनों की जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी उसका लेटर मैंने वीडियो के लास्ट में लगा दिया है, लेटर भी लगा दिया है, साथ में जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबरें निकल के आई थी उनको भी लगा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो अपडेट है आप सभी को ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।